पाकिस्तान का हाल आपने देखा, अब उसके नक्शे कदम पर चलने वाले एक और मुल्क का हाल देखिए, क्योंकि हमारी अगली खबर का कीवर्ड है एहसान फरामोश। यह शब्द उस बांग्लादेश पर सटीक बैठता है जो आज के दिन यानी 16 दिसंबर की तारीख को भूल गया। इसीलिए 16 दिसंबर से एक दिन पहले यूनुस की सत्ता को समर्थन देने वाले उनके कट्टर लाडलों ने भारत के लिए जहर भरे बयानों के लिए धमकियां दी। ये वो बांग्लादेश है जो भारत के आत्मबल से बना है, जिसका 1971 से पहले नामो निशान तक नहीं था, लेकिन अब उसी बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी भारत को तोड़ने का ज्ञान दे रहे हैं। भारत के खिलाफ बयान देने वाले इस नेता का नाम है हसन अब्दुल्ला। वैसे इसका नाम जानना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ये बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी से जुड़ा है। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक विरोध का प्रमुख सूत्रधार रहा है। आप इसे यूनुस का चहेता भी कह सकते हैं। हसन अब्दुल्ला ने खुलेआम भारत को तोड़ने की धमकी दी है। अब ये भी धमकी देगा, ये देखिए, ये धमकी देगा भारत को तोड़ने की, और कहा कि भारत से 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। अब्दुल्ला ने ढाका में एक रैली से अपने कट्टर ख्वाब बताए और कहा कि अगर बांग्लादेश अस्थिर हुआ तो भारत इसकी कीमत चुकाएगा और विरोध की आग सीमाओं के पार फैल जाएगी। आप इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं? वैसे हमारे यहाँ किसी स्टैंड अप कॉमेडियन जैसा दिखाई देता है। वैसे तो एहसान जताना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर कोई अच्छे कर्मों और दी हुई मदद को भूलकर कट्टर हो जाए तो उसे आईना दिखाना जरूरी है। इसीलिए हमने आज बांग्लादेश पर भारत के एहसानों की पूरी फेहरिस्त तैयार की है। लेकिन पहले समझिए, बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला जिस 7 सिस्टर्स को अलग करने के कट्टर ख्वाब देख रहे हैं वो है क्या? 7 सिस्टर्स भारत का वो पूर्वोत्तर हिस्सा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जिसमें 7 राज्य शामिल हैं और इन्हीं 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इनके नाम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। अब सवाल है कि इन राज्यों का नाम 7 सिस्टर्स कैसे पड़ा, तो जल्दी से ये भी समझ लेते हैं। देश आज़ाद होने से पहले इस क्षेत्र में सिर्फ 3 राज्य थे, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद देश का विस्तार हुआ और इन्हीं 3 राज्यों में से 4 और राज्यों को गठन किया गया, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड थे। क्योंकि इन 7 राज्यों की निर्भरता एक दूसरे के ऊपर रहती है, साथ ही इनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति भी एक दूसरे के समान है, इसीलिए इन सभी राज्यों को 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया। यह नाम असम के एक सिविल सेवक ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। उन्होंने तब जनवरी 1972 में एक रेडियो टॉक शो में इन 7 राज्यों के लिए 7 सिस्टर्स शब्द का प्रयोग किया था। उसी 7 सिस्टर्स को तोड़ने की धमकी मोहम्मद यूनुस के लाडले हसनत अब्दुल्ला ने दी है। खैर, अब बांग्लादेश पर किए गए एहसानों की जो पूरी लिस्ट है वो देखते हैं। इन्हें सुनकर बांग्लादेश के साथ थोड़ी बहुत शर्म पाकिस्तान को भी आ सकती है। आज 16 दिसंबर 2025 है और आज से ठीक 54 वर्ष पहले यानी 16 दिसंबर 1971 भारत के आत्मबल और पाकिस्तान के आत्मसमर्पण से बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह तस्वीर कौन भूल सकता है? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो गए थे। भारत के आगे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था और इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का नया नामकरण हुआ था, जिसे दुनिया आज बांग्लादेश कहती है। बांग्लादेश। लेकिन आज का बांग्लादेश कट्टरता के उस पाताल लोक में पहुंच गया है जहां एहसान और इतिहास याद नहीं रहते। वैसे तो भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आजादी से लेकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने तक कई ऐसे काम किए हैं जो कूटनीतिक और आर्थिक एहसान की श्रेणी में आते हैं। फिर चाहे वो 1971 के मुक्ति संग्राम में सैन्य सहायता देना हो, 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को सहारा देना हो, अलग अलग परियोजनाओं के लिए $7 अरब की आर्थिक मदद करना हो, सेना को हथियार और प्रशिक्षण देने की बात हो, या कोरोना संकट से लेकर तूफान और आपदाओं में मदद करना हो, ये लिस्ट बहुत लंबी है। हम गिनाते रहेंगे और बांग्लादेश की गिनती खत्म हो जाएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर को गोली मारी गई थी। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन जिन्हें कहा जाता है, उनको भी गोली मारी गई थी। इन दोनों का इतिहास एक जैसा है और कर्म भी। बांग्लादेश में थोड़ा लास्ट 1 सालों से यह चर्चा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है।
लेकिन भारत आप जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे।